गोविंदपुरी भी हमने पार नहीं किया और 6th ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। भाई ये बवाल गाड़ी है, सच बता रहा हूँ, जगना वर्थ इट रह रहा है हमारे लिए। सफर एक्सप्रेस कुछ इतनी भयंकर इसकी प्रायोरिटी है। अभी जस्ट वहाँ देखो लखनऊ मेल को ओवरटेक किया और अभी आगे एक और किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है। लगातार दूसरा ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। दिल्ली कानपुर लाइन है लाला, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। भाई साहब प्रयागराज एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है प्रयागराज हमसफर को। भाई क्या हो रहा है? तो भाई जो ये हमसफर एक्सप्रेस है ना, ये नॉर्मल हमसफर एक्सप्रेस नहीं है। ये दिल्ली के निकलने के बाद सीधा 650 किलोमीटर के बाद अपने डेस्टिनेशन पे ही रुक जाती है, बीच में कहीं भी नहीं रुकती। ट्रेनों को बैक टू बैक ओवरटेक्स और इतने सारे क्रॉसिंग्स होती है ना इसके साथ। बहुत ही लाजवाब और ताबड़तोड़ हमसफर है ये। फ्लैट 130 पर क्या ताबड़तोड़ रफ्तार में भाग रही है और गाजियाबाद तक 3 ओवरटेक तो भाई कर ही दिए। इससे आप अंदाजा लगा लो भाई साहब, जिन ट्रेनों को हमने ओवरटेक किया ना, वो तो कानपुर सेंट्रल अपनी ट्रेनों के साथ चिपक के चल रही है। ये रही प्रयागराज एक्सप्रेस। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए, शानदार, जबरदस्त और एक भाई तूफानी रेल यात्रा में। आपने थंबनेल टाइटल देखा है। आपको बता दूं आज की जर्नी हमारी होने वाली है गाड़ी संख्या 12276 12276 नई दिल्ली प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस। नॉन स्टॉप दिल्ली से प्रयागराज अपना ये सफ़र होने वाला है। दिल्ली से प्रयागराज एक भी हॉल्ट इस गाड़ी का नहीं है। रास्ते में इतने ज़्यादा ओवरटेक्स, क्रॉसिंग्स देखने को मिलने वाली है। मेजर स्टेशन स्किप, टुंडला, इटावा, हर एक स्टेशन को हम स्किप करते हुए पहुंचेंगे कल सुबह प्रयागराज। कुल मिलाकर 632 किलोमीटर 7 घंटा 40 मिनट का समय लेते हुए आज हम कवर करने वाले हैं। भाई साहब, इस हम सफ़र को कवर करने का इतने दिनों से मन था, टिकट नहीं मिलती इसमें। आज भी आरएसी सीट है भाई। दिल्ली आया था पुणे से, तब भी आरएसी था। अब इधर से जा रहा हूँ प्रयागराज, तब भी आरएसी। बट भाई जर्नी को मिस मत करना। बहुत ज़्यादा डिमांड की थी आप लोगों ने और मेरा भी मन था बहुत ज़्यादा इस ट्रेन को कवर करने का। मेरे पीछे देख सकते हो आप पूरी तरीके से यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम नई दिल्ली पे शुरू है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहाड़गंज साइड है। जब भी मैं दिल्ली आता हूँ होटल साहिब रुकता हूँ। आप भी अगर नई दिल्ली आ रहे हो तो होटल साहिब ज़रूर रुकना। स्टेशन से मात्र 200 मीटर की वॉक है और होटल में खाना पीना तो भाई जो मिलता है ना, सबसे बेस्ट। इतने सालों से हम लोग यहाँ पे रुकते हैं होटल साहिब में, बहुत ही बढ़िया है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर ज़रूर आप कांटेक्ट करना। बाकी चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अपनी प्रयागराज हमसफर ऑलरेडी यहाँ पे शंट की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड आया हूँ, अपने को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। तो अभी चल के बहुत जाना है, निकलने के लिए मात्र यहाँ पे आधे घंटे का समय बाकी है। जाके सेटल होना है, बाकी आपको जानकारी भी यहाँ पे देनी है मुझे। आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर और यहाँ पर अपनी खड़ी है तूफान हमसफर एक्सप्रेस नई दिल्ली प्रयागराज, जिसमें आज की हमारी ये ताबड़तोड़ यात्रा जो है वो होने वाली है भाई। अब ये जो हमसफर एक्सप्रेस में जिसमें आज की हमारी यात्रा होने वाली है ना, ऐसी ट्रेन पूरी भारतीय रेल में नहीं होगी। नई दिल्ली से डायरेक्ट प्रयागराज हम रुकने वाले हैं और रास्ते में इतने ओवरटेक करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी क्रॉसिंग होगी राजधानी गैंग, शताब्दी गैंग के साथ, मज़ा अल्टीमेट आने वाला है भाई। अपना कोच B10 जिसमें आज की हमारी यात्रा नॉन स्टॉप प्रयागराज तक होने वाली है। दिल्ली के बाद डायरेक्ट प्रयागराज ये गाड़ी भाई रुकेगी। गजब गाड़ी भाई और पूरी यूनिफॉर्म लिवरी हमसफर है। एक भी मिसमैच वाला कोच नहीं है। चलिए चलते हैं अंदर, इंटीरियर दिखाता हूँ अपने इस तूफान हमसफर का। वाह भाई साफ़ सुथरा है यार इंटीरियर। तो इंटीरियर्स अपने हमसफर एक्सप्रेस के पूरी तरीके से हमसफर लिवरी वाले हैं भाई। बहुत ऐसा रेयर होता है कि लिवरी हमसफर वाली होती है। बाकी हिमांशु भाई के साथ आज की यात्रा हमारी होने वाली है। एकदम अनप्लान ट्रिप ये रहा हमारा। और आरएसी था आपका भी? आरएसी भाई। आपका भी आरएसी है। बताओ कितना वेटिंग लिए थे? 85 वेटिंग था, उम्मीद थी ही नहीं। मैंने तो लिया था 34 वेटिंग 2 अप्रैल को। बताओ इतना एडवांस में आजकल टिकट बुक करते हैं तभी भी आरएसी मिलता है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी आपको और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर अभी कोई गाड़ी का अराइवल हो रहा है पुणे स्टेट के WAP7 लोकोमोटिव के साथ। ये है गोरखधाम एक्सप्रेस, गोरखपुर बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस। इसका अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर और यहाँ पर अपनी हमसफर। साहब इतनी लॉन्ग जर्नी जो अपनी होने वाली है, गाड़ी कहीं भी रास्ते में नहीं रुकने वाली भाई। क्यों? तो पानी का तो स्टॉक लेना ही, ऊपर से इतनी गर्मी है कि मतलब 10 मिनट भी बाहर खड़े हो जाओगे ना, पसीने से नहा लोगे। चलिए अंदर मैं इसको रखता हूँ, बाकी चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर के समय। ये समय हो चुका है 10:32 और अपनी 12276 नई दिल्ली प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से यहाँ पे अभी रवाना हो चुकी है। देखो दिल्ली से तो अपनी हमसफर एक्सप्रेस निकल चुकी है,
पर अभी दिल्ली से निकलने के बाद डायरेक्ट अपनी हमसफ़र जो है वो 632 किलोमीटर के बाद प्रयागराज जंक्शन पर रुकने वाली है। ताबड़तोड़ गाड़ी। भाई साहब गोरखधाम एक्सप्रेस में भीड़ देखो आप एक बार। स्लीपर क्लास की हालत वैसी थी भाई, पीछे स्लीपर भी इतना ही भरा हुआ था। चलिए फाइनली नई दिल्ली से निकल गए। और यहाँ पर गोरखधाम एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर खड़ी है अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, धौरिया से चलती है। इसको कवर किया था मैंने पिछले 2 महीने पहले। और यहाँ पर किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। बैक टू बैक क्रॉसिंग्स के लिए तैयार रहना दोस्तों। अभी यहाँ पर अराइवल हो रहा है लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। लखनऊ से लगभग दोपहर 3-3:30 बजे निकली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, स्वर्ण शताब्दी। तो लखनऊ शताब्दी गई, इसके पीछे पीछे आ रही है देहरादून शताब्दी। और देहरादून शताब्दी के पीछे आएगी 22436 वाराणसी नई दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस, बैक टू बैक क्रॉसिंग। और यहाँ पे एक और गाड़ी आ गई भाई। भाई साहब क्या ट्रैफिक है दिल्ली में, देखो 3 गाड़ियों का अराइवल एक साथ हो रहा है। अच्छा ये रेक है किसी गाड़ी का, सॉरी। छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं और उस तरफ कोई और एक गाड़ी खड़ी है। WAG7 लगा है, कोई स्पेशल लग रही है। अच्छा ये है पटना नई दिल्ली स्पेशल। पटना से भी नई दिल्ली की ओर जा रही है। चलिए भाई ग्रीन सिग्नल देखो एक बार, हम सफ़र को डायरेक्ट यहाँ पे क्लियरेंस दे दिए। यहाँ पर जा रही है फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल। दिल्ली से निकलते ही इतने सारे क्रॉसिंग्स हो गई भाई। पंजाब मेल। और यहाँ पर आ रही है अभी शताब्दी एक्सप्रेस, शायद वही होगी। नहीं शताब्दी नहीं है, ये भी कोई स्पेशल गाड़ी है। अच्छा ये है आपकी CR का रेक है, सेंट्रल रेलवेज की कोई गाड़ी है, स्पेशल ट्रेन। अब इसके पीछे आएगी शताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून नई दिल्ली, हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल है ये। ओ भाई CR का रेक है। ये जा रही है देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। और अभी अपनी क्रॉसिंग यहाँ पे होने वाली है 22435 वाराणसी जंक्शन नई दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। ओ भाई साहब दिल्ली से निकलने के बाद तुरंत ये पहला ओवरटेक अपनी यहाँ पे हमसफर एक्सप्रेस ने कर दिया है। दिल्ली से जस्ट गाड़ी निकली और पहला ओवरटेक यहाँ पे होता हुआ हमसफर एक्सप्रेस यहाँ पे ओवरटेक कर रही है अभी नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन लखनऊ मेल। लो भाई गाजियाबाद से पहले पहले लखनऊ मेल को ओवरटेक कर दिया। ये है भाई हमसफर एक्सप्रेस की प्रायोरिटी, लखनऊ मेल की कोई इज्जत नहीं रखी है भाई। और आगे एक और ट्रेन कोई खड़ी है सफ़र एक्सप्रेस, कुछ इतनी भयंकर इसकी प्रायोरिटी है। अभी जस्ट वहाँ देखो लखनऊ मेल को ओवरटेक किया
और अभी आगे एक और किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है। लगातार दूसरा ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं धनबाद शकूर बस्ती स्पेशल। तो शकूर बस्ती से भी धनबाद की ओर जा रही है स्पेशल ट्रेन, समर स्पेशल। भाई साहब ये जो पैसेंजर स्पेशल में बैठे हैं इनको अंदाज़ा नहीं है इनको कितनी सारी गाड़ियाँ ओवरटेक करके जाएगी और कितनी लेट होने वाली है अभी ये स्पेशल ट्रेन। पैरेलल हो रहा है भाई, इसको भी डिपार्चर दे दिया। ये क्या हो रहा है भाई, स्पेशल ट्रेन ने पकड़ ली है स्पीड यहाँ पे। ओ भाई भाई भाई, स्पेशल ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है। वो देखो भाई साहब, वो देखो लखनऊ मेल वहां पे खड़ी है, यहाँ पे स्पेशल ट्रेन अपने को पीछे छोड़ रही है। क्या चल रहा है ये? दिल्ली कानपुर लाइन है लाला, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओ भाई पीछे छोड़ दिया इसने तो। कोई नहीं, इसको ओवरटेक करेंगे हम आगे। अभी अपनी ट्रेन जब स्पीड पकड़ेगी, जब हम गाजियाबाद जंक्शन को स्किप करेंगे। लो भाई, हमसफर एक्सप्रेस ने फिर से अभी यहाँ पे बदला ले लिया है। फिर से अभी हम ओवरटेक कर रहे हैं शकूर बस्ती धनबाद स्पेशल को। मैंने क्या बोला था भाई, होगा जरूर ओवरटेक। AC 3 tier इकोनॉमी के कोचेस भी है इसमें, स्लीपर क्लास के भी इसमें 6 कोचेस हैं। भर के जा रही है और गाड़ी मतलब अच्छी खासी भर के जा रही है। जनरल खाली था। चलिए यहाँ पे फाइनली ओवरटेक कर दिया हमने शकूर बस्ती धनबाद स्पेशल को। वाओ, गजब ओवरटेक था ये। और अभी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं हम गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को, जहाँ से आप मुरादाबाद लखनऊ की ओर बढ़ सकते हो। इवन आप लाल कुआं होते हुए, हल्द्वानी होते हुए आगे बढ़ सकते हो काठगोदाम की ओर। गाजियाबाद जंक्शन, ना जाने कितने महीनों बाद दिल्ली कानपुर लाइन पर सफ़र हो रहा है और बैक टू बैक आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अब मतलब मिल ही रहे हैं। लखनऊ मेल जो है उसका यहाँ से रूट चेंज हो जाएगा। यहाँ से वो मुरादाबाद की ओर बढ़ जाएगी। मुरादाबाद से शाहजहाँपुर, बरेली होते हुए लखनऊ जाएगी। और हम बढ़ रहे हैं आगे टूवर्ड्स इटावा, अलीगढ़, टुंडला, कानपुर सेंट्रल की ओर। ओ भाई, एक और ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। वाओ ये है, कौन सी है भाई ये? 3 ब्रेक शेयर है इसके। इसको भी पीछे छोड़ रहे हैं हम। चंडीगढ़ वाली है कोई, संगम एक्सप्रेस तो नहीं है ना ये? और कोई ट्रेन के साथ क्रॉसिंग भी हो रही है। तीन ओवरटेक तो हो गए गाजियाबाद तक। और ये कोई स्पेशल ट्रेन। चलो अब इसके बाद चिपियाना बुजुर्ग के बाद अपनी गाड़ी 130 भागना शुरू कर देगी। तो भाई साहब, हमसफर एक्सप्रेस का ऑरा ही अलग है। मैंने क्या बोला, चिपियाना बुजुर्ग जैसे क्रॉस होगा, फ्लैट 130 पर क्या ताबड़तोड़ रफ्तार में भाग रही है। और गाजियाबाद तक 3 ओवरटेक तो भाई कर ही दिए। इससे आप अंदाज़ा लगा लो इस गाड़ी की प्रायोरिटी। ओ भाई 134, 135,
भयंकर रफ्तार में क्या आवाज आ रहे हैं भाई। दिल्ली कानपुर सेक्शन की ना बात ही अलग है। मतलब मैं बता रहा हूँ, इंडियन रेलवेज में आप कोई भी सेक्शन में चले जाओ, जो मजा दिल्ली कानपुर सेक्शन में ट्रेन में यात्रा करने का है, और जो हमारे से रेल फैंस है उनके लिए तो भाई क्या मजा आता है, क्या आवाजों के साथ गाड़ी भागती है फ्लैट 130 पर। चलिए बढ़िया बढ़िया स्किप दिखाते हैं आपको, क्रॉसिंग्स वगैरह, ओवरटेक वगैरह। हाँ, और जिस ट्रेन को हमने ओवरटेक किया ना, वो थी प्रयागराज संगम वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस। वो हम ट्रैक ही नहीं कर पाए अच्छे से, ऊंचाहार को भी हमने ओवरटेक कर लिया। अभी यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग होने वाली है अयोध्या कैंट से चलकर आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। बस होगी 130 पे क्रॉसिंग होगी अभी। ये आ रही है अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी अपने यहाँ पे हमसफर एक्सप्रेस स्किप करने वाली है खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन को फ्लैट 130 पर। क्या भाग रही है भाई, गजब। लगा था कि खुर्जा जंक्शन का एकदम बढ़िया स्किप होगा, बट नहीं, गाड़ी यहाँ पे स्लो हो गई क्योंकि हमारे आगे आगे चल रही है प्रयागराज एक्सप्रेस। उसको भी ओवरटेक करने वाले हैं, बट उसकी वजह से हम स्लो डाउन हो रहा है क्योंकि अभी जस्ट उसने खुर्जा स्किप किया है। किसी गाड़ी के साथ क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा, G12 फ्लैट बेड। अभी यहाँ से गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन देखते हैं। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। खुर्जा से ना आप हापुड़ और मेरठ की ओर बढ़ सकते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जंक्शन है। हापुड़ से डायरेक्ट खुर्जा से हापुड़ एक पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। उसको टोस्टर पहले देखता था मैं, उसको टोस्टर लोकोमोटिव लगता था। अब इसके बाद अपना अलीगढ़ जंक्शन का स्किप होगा, तो शायद वहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं हम प्रयागराज एक्सप्रेस को। तो अभी यहाँ पर अपनी हमसफर एक्सप्रेस स्किप करने वाली है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और शायद से अभी हम ओवरटेक भी करेंगे यहाँ पे नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस को भी, कि वो अभी अलीगढ़ जंक्शन जस्ट पहुंची है और अभी हमने मेहरावल छोड़ा है और अलीगढ़ के आउटर में लगभग हम आने ही वाले हैं अभी यहाँ पे। चलिए देखते हैं। प्रयागराज हमसफर ओवरटेकिंग प्रयागराज एक्सप्रेस फ्लैट 130 पर। चलो भाई, अभी अपनी हमसफर एक्सप्रेस यहाँ पे स्किप करने वाले हैं टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को। टुंडला से आप आगरा की ओर बढ़ सकते हो। बाकी आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले थे, बट वो अभी अपना फिरोजाबाद से भी आगे निकल गई है। और महाबोधि एक्सप्रेस की क्रॉसिंग थोड़ी देर में यहाँ पे होगी, वो दिखाएंगे। महाबोधि, विक्रमशिला, वैशाली, राजधानी गैंग भी इंतजार कर रही है भाई। तो वही इसलिए मैं स्टार्टिंग में व्लॉग के बोला था कि एंड तक आपको देखना है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है भाई यहाँ पे। आगरा फोर्ट वाली लाइन यहाँ पर आते हुए और टुंडला जंक्शन साउथ केबिन को हम पार कर रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1416
सूबेदारगंज से चलकर अलीगढ़ जंक्शन, खुर्जा जंक्शन के रास्ते मेरठ। यहाँ पर हम सफ़र ने कवर कर लिए लगभग 210 किलोमीटर नई दिल्ली से। अनऑफिशियल स्टॉप अपना टुंडला जंक्शन में है। क्यों है आपको बताता हूँ, क्योंकि टुंडला पर जो है क्रू चेंज वो यहाँ पर होगा। एक्चुअल बात ऐसी है कि जो क्रू दिल्ली से आता है ना वो टुंडला तक ही होता है, और टुंडला से जो क्रू अलग चढ़ेगा वो फिर प्रयागराज तक नॉन स्टॉप चलेगा। मतलब मात्र 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट होगा गाड़ी का। और पीछे पीछे चिपक के प्रयागराज एक्सप्रेस चल रही है, उसने मितवाली केबिन भी पार कर लिया और हम लोग यहाँ पे टुंडला पे पहुँच भी गए। मतलब अभी तक मैं जब व्लॉग कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तब तो वो केबिन के आउटर में भी आई हो। भाई ये हम सफ़र सच में भाई ये ताबड़तोड़ गाड़ी है। मैंने ऐसे गाड़ी में सफ़र नहीं किया, ऐसे हम सफ़र में कभी यात्रा नहीं की मैंने हम सफ़र बहुत कम कवर किए, बट भाई ये बवाल गाड़ी है सच में। साहब वो जो लाइट आप देख रहे हो ना वो है प्रयागराज एक्सप्रेस। मैंने आपको क्या बोला, बिल्कुल चिपक है। और प्रयागराज एक्सप्रेस का इधर हॉल्ट नहीं है, वैसे तो अपना भी हॉल्ट नहीं है, बट वही है कि क्रू चेंज के लिए आपको मैंने बताया ना, इसके लिए हॉल्ट यहाँ पे दिया है। चलिए भाई अब हो गया क्रू चेंज, यहाँ पे निकलने का हॉन्क भी जस्ट हुआ अभी, और संगम एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसकी क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं अगर पॉसिबल होगा तो। चलो भाई और यहाँ पर अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस के साथ। उसका व्लॉग देखना ज़रूर देखना, मैंने लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में कवर की थी। वो भी भाई एकदम ताबड़तोड़ गाड़ी है, धड़क धड़क लेना। महाबोधि एक्सप्रेस अब महाबोधि गई, और एक और बिहार की तगड़ी गाड़ी आ रही है, वो है दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति। उसको भी मैंने कवर किया था भाई, वो भी बवाल गाड़ी है इस रूट की। मतलब मज़ा आ रहा है रात का एक्शन कवर करने में। अभी यहाँ पर अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस स्किप करने वाले हैं इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बढ़िया चल रही है, बिफोर चल रही थी बीच बीच में, तो इसलिए ना इसको रोक रहे थे। चलिए स्किप देखते हैं। बाकी गाड़ी की साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या है ना रात की ट्रेन है, ओवरनाइट ट्रेन है, वॉशरूम भी इससे गंदे यूजुअली होते नहीं है। चलो बढ़िया है, दिखाते हैं आपको अभी इटावा का स्किप। अभी अपनी ट्रेन यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है संगम एक्सप्रेस को। क्या भाग रही है, बट नींद है ना बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, बट कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही RAC है। बट कोई नहीं, आपके लिए कवरेज पूरा कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आई होप कवरेज ये सारी पसंद आ रही है आपको। चलिए देखते हैं ओवरटेक 130 पे शायद होगा ओवरटेक, अभी तक तो स्लो डाउन नहीं हुई है।
अभी भाई साहब ओवरटेक किया था हमने संगम एक्सप्रेस को, और उसके पीछे पीछे एक और ओवरटेक कर रहे हैं। हमारा ये 6th ओवरटेक हो रहा है। कानपुर तक गाड़ी पहुंची भी नहीं है, मतलब गोविंदपुरी भी हमने पार नहीं किया, और 6th ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। हम ओवरटेक कर रहे हैं नई दिल्ली इस्लामपुर मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। भाई ये बवाल गाड़ी है, सच बता रहा हूँ, जगना वर्थ इट रह रहा है हमारे लिए। लो भाई लो, छठा ओवरटेक हो गया यहाँ पे। क्या भाग रही है भाई गाड़ी, गजब बवाल है ये, बवाल। भाई अभी शुरुआत होने वाली है राजधानी गैंग के क्रॉसिंग्स के साथ। अभी पहली राजधानी आ रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलकर नई दिल्ली के बीच में चलने वाली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। चलिए उसकी क्रॉसिंग देखते हैं। उसके पीछे एक्चुअली आनी चाहिए भुवनेश्वर राजधानी, बट भुवनेश्वर लगभग 2 घंटा लेट है, तो भुवनेश्वर को ओवरटेक पड़ गया अपना हावड़ा राजधानी का डीडीयू में। तो अभी उसके बाद आएगी हावड़ा राजधानी, सियालदा राजधानी, फिर भुवनेश्वर, सायरंग राजधानी भी है आज, और रांची राजधानी भी है आज। यार अभी आपने क्रॉसिंग देखी, मात्र 5-6 सेकंड की थी। दिक्कत ये हुई, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे, वो दिखा रहा था रोशन मऊ, बट अभी हम रूरा में हैं। रूरा से रोशन मऊ अभी पूरा 5-6 किलोमीटर का गैप है, 6 से ज़्यादा है। तो हम उस हिसाब से आ रहे थे दरवाजे पे, तो उतने में गाड़ी क्रॉस हो गई। चलिए कोई नहीं, अभी डायरेक्ट आपको पंकीधाम अपने गोविंदपुरी स्किप दिखेंगे। कानपुर सेंट्रल में आप नहीं जाने वाले, गोविंदपुरी को बाईपास करते हुए जाएंगे प्रयागराज की ओर। अब राजधानी गैंग आएगी, वही दिखाएंगे आपको। मतलब बाईपास करके हम प्रयागराज की ओर बढ़ने वाले हैं, और पुरुषोत्तम अपने बिल्कुल चिपक के पीछे, बट उसका फिर प्रयागराज में अराइवल अपने बाद ही है, तो ओवरटेक तो वो नहीं करेगी अपने को। बाकी चलिए देखते हैं स्किप। और जो रेवा एक्सप्रेस थी उसको ओवरटेक करने वाले थे, वो ऑलरेडी कानपुर सेंट्रल अब पहुंच भी गई होगी। भाई साहब प्रयागराज एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है प्रयागराज हमसफर को। भाई क्या हो रहा है, इसको जाना है कानपुर सेंट्रल, और ये अपने को यहाँ पे गोविंदपुरी के आउटर में ओवरटेक करके जा रही है। गजब एक्शन भाई। वो गाड़ी थी नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस, जिसको हमने ओवरटेक मारा। वो भाई वो साला वो साइड से ओवरटेक मार के चली भी गई, क्योंकि उसको कानपुर जाना है। चलो कोई नहीं भाई, बाकी गोविंदपुरी पहुंचना है। अभी भी अपनी ट्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी हम बिफोर टाइम है। वहाँ पर देखो उसी लाइन पे ना सिग्नल, डाउन सिग्नल ग्रीन हो गया, तो यहाँ पर कोई गाड़ी का डिपार्चर भी हुआ। शायद भागलपुर गरीब रथ ही हो सकती है, या पता नहीं कौन सी, बट अभी हम गोविंदपुरी को यहाँ पे पार करने वाले हैं। वो देखो, वो जो आप लाइट देख रहे हो ना, वो है प्रयागराज एक्सप्रेस। उसको भी कानपुर जाना है, तो वो भी अभी इस सामने वाली लाइन से स्किप करके अपने को ट्रेन को और अपनी ट्रेन को ओवरटेक करके आगे बढ़ने वाली है। ये देखो, ये सामने वाला सिग्नल प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए दे दिया है, स्टार्टर सिग्नल प्रोसीड का। वो देखो पीछे से प्रयागराज आ रही है, और भाई हाथ से कोई गाड़ी स्किप कर रही है। भाई साहब क्या एक्शन है। गोविंदपुरी कौन सी गाड़ी पता नहीं है, मेरा तो ध्यान प्रयागराज एक्सप्रेस पे है जो आ रही है अभी भी हम लगभग 20 से 25 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पे चल रहे हैं। गोविंदपुरी स्टेशन यहाँ पे आ गया। रोकते हैं या नहीं पता नहीं। हाँ सिग्नल तो नहीं है भाई, रोकेंगे गोविंदपुरी में। सिग्नल तो नहीं मिला अपनी गाड़ी को, क्योंकि बिफोर टाइम यहाँ पे चल रहे हैं हम, और वहाँ से आ रही है प्रयागराज एक्सप्रेस। लो भाई फिर से सिग्नल हो गया। 1 मिनट रुकी थी गाड़ी, भैया जस्ट बैठे थे उतने में सिग्नल हो गया। और प्रयागराज एक्सप्रेस देखो वहाँ पे पीछे, वो देखो, वो जो ट्रेन आप देख रहे हो वो है नई दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसको हमने ओवरटेक किया था इटावा जंक्शन पर। इटावा टुंडला पर ओवरटेक किया था, अभी वो जा रही कानपुर सेंट्रल। भाई साहब जिन ट्रेनों को हमने ओवरटेक किया ना, वो तो कानपुर सेंट्रल अपनी ट्रेनों के साथ चिपक के चल रही है। ये रही प्रयागराज एक्सप्रेस पैरेलल।
अब यहाँ से हम प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं और ये गाड़ी कानपुर सेंट्रल जाएगी। ये देखिए लाइन हमारी अलग हो चुकी है दोनों ट्रेनों की। अच्छा पिकअप ले लिया है ट्रेन ने। गोविंदपुरी मात्र 1 मिनट रुकी थी गाड़ी, यहाँ पे सिग्नल नहीं था। वो जो सामने आप देख रहे हो ना रेलवे स्टेशन, वो है कानपुर अनवरगंज वाला रेलवे स्टेशन। यहाँ से एक बहुत बढ़िया ट्रेन चलती है। आप कमेंट में बताना। बाकी आपकी प्रयागराज वहाँ पे पीछे एकदम। और अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है 12423 डिब्रूगढ़ टाउन नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ। उसके पीछे आ रही है हावड़ा राजधानी, उसके पीछे साइरांग और फिर आएगी आपकी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, रांची राजधानी, ऐसा कुछ काफिला होने वाला है। बहुत गजब भाग रही है गाड़ी। बट राजधानियों का पता नहीं क्या हुआ, उल्टा सीधा हो गया पूरा। मतलब भुवनेश्वर आगे रहती है पटना के बाद, भुवनेश्वर आज लगभग 2 घंटा लेट है। सिग्नल क्या दिया हुआ है एकदम। और अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ, और उसके पीछे साइरांग राजधानी आ रही है। और अभी यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है अपनी साइरांग आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस के साथ। और अभी आने वाली है रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया जापला वाली। उसका अब उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ। उसके पीछे आ गई सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। सियालदह राजधानी यहाँ पे आ रही है अभी। कोई ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है। मगध हटिया मगध मगध।
भाई साहब देखो कंटिन्यू शूट चल रहा है हमारा, उजाला हो गया, अब दिन निकल आ गया लगभग। और अभी आने वाली है थोड़ी ही देर में यहाँ पे भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ यहाँ पे। चलिए 12276 अपनी प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस पहुंचने वाली है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर। कुछ दिनों के लिए ना अपनी हमसफर एक्सप्रेस सूबेदारगंज तक ही शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यार्ड का रीमॉडलिंग वर्क चल रहा है प्रयागराज जंक्शन में, तभी ये सूबेदारगंज पर ही एंड होने वाली है। चलिए पहुंच रहे हैं बिफोर टाइम। और भाई रात भर जगह, रात भर अब शूट किए हैं और नींद आ रही बहुत भयंकर। चलिए फाइनली प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस पहुंच रही है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर। कृपया ध्यान दीजिए, नई दिल्ली से आने वाली प्रयागराज को पहुंचने वाली और यहाँ पर खड़ी है सामने श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज जम्मू मेल। चलिए 12,276 नई दिल्ली प्रयागराज तूफान हमसफर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया 632 किलोमीटर। पहुंच चुके अपना डेस्टिनेशन सूबेदारगंज पे। वैसे तो प्रयागराज जंक्शन है बट यहाँ से 5 किलोमीटर ही है और शॉर्ट टर्मिनेट गाड़ी हो गई। भाई गाड़ी है ना बहुत ही बवाल है, मतलब मैं बताऊँ आप रात को इसमें सो जाओगे, सुबह आराम से उठोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओगे। कुछ फील नहीं होगा, गाड़ी की क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है। टिकट अवेलेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल है। व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों बहुत मेहनत लगी इस व्लॉग में, रात भर जगह, मतलब 10 मिनट के लिए भी झपकी तक नहीं ली हमने, पूरा कवर किया आपके लिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करके जाना। मिलते हैं ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज मलार साइनिंग आउट फ्रॉम प्रयागराज। बाय बाय।